वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां गोंडा की एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश है। कीर्तिवर्धन सिंह पर दर्ज मुकदमे की एफआईआर मांगी गई है। एफआईआर की कॉपी दें या हाजिर हो कोतवाल, कोर्ट ने ऐसा साफ तौर पर निर्देश दिया है। मामले में 8 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। 11 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। जमीन लिखाने और धमकी की दर्ज की जाए एफआईआर, कोर्ट ने ऐसा कहा है। कीर्तिवर्धन सिंह और सहयोगियों पर आरोप था। स्पष्टीकरण के लिए मनकापुर के कोतवाल तलब। कीर्तिवर्धन के निगरानी वाद की 20 को सुनवाई। मनकापुर की एक जमीन के बैनामे का यह पूरा मामला है। चलिए बड़ी खबर मेरठ से, जहां इंटरनेशनल हथियार सप्लायर पर चार्जशीट जारी कर दी गई है। हथियार सप्लायर अनिल बंची पर यह चार्जशीट जारी की गई है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज हुए हैं कई कारनामे। देश के कई गैंग्स को सप्लाई करता है विदेशी हथियार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाकर बेचने का यह आरोपी है। देखिए तस्वीर भी उसके बापू दिखा रहे हैं। बंजी ने AK-47 विदेशी पिस्तौले गैंग्स को अब तक बेचे हैं। संजीव जीवा गैंग का सक्रिय सदस्य भी है कुख्यात अनिल। बंजी के गैंग के 10 बदमाश अभी तक एसटीएफ ने जेल भेजे हैं। यूपी एसटीएफ मेरठ यूनिट ने फाइल की है गैंग के खिलाफ ये चार्जशीट। तो देखिए बड़ी खबर है मेरठ से, हथियार सप्लायर अनिल बंजी पर यह चार्जशीट जारी की गई है, चार्जशीट दायर कर गई है। 1000 पन्नों के इस चार्जशीट में इस सप्लायर के कई काले कारनामे दर्ज किए गए हैं। तस्वीर देखिए, ये वही सप्लायर है जिसके खिलाफ ये चार्जशीट दर्ज की गई है और इस चार्जशीट में इसके कई इंटरनेशनल लिंकिंग्स की बात सामने आई है। इंटरनेशनल गैंग्स को सप्लाई करने की बात इस चार्जशीट में सामने आई है और इसका नाम, इस इंटरनेशनल हथियार सप्लायर का नाम अनिल बंची है, जिस पर यह चार्जशीट दायर की गई है। इंटरनेशनल हथियार सप्लायर पर यह चार्जशीट और इसके बाद अब बड़ी कार्रवाई इस सप्लायर पर देखने को मिल सकती है। हमारे सहयोगी घनश्याम निशान चौरसिया लखनऊ से जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी देंगे। घनश्याम, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये बड़ी खबर है। इसके पीछे लगातार एसटीएफ पड़ी हुई थी, लगी हुई थी, जांच जारी थी और अब 1000 पन्नों का ये चार्जशीट। क्या है इस चार्जशीट में? बड़े काले कारनामे इसके कैद होंगे उसमें। बिल्कुल, लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा 10 अन्य लोग भी हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई है, उसका बेटा रोहन भी है। रोहन के पास से कई इंटरनेशनल हथियार बरामद किए गए थे। इसके पास से संजीव जीवा, जिसका हत्याकांड लखनऊ में कोर्ट में पेशी के दौरान 2 सिरफिरों ने किया था, जो विदेशी रिवॉल्वर से, तुर्की के रिवॉल्वर से उसकी हत्याकांड की गई थी, वो हालांकि जेल में है। उसी गैंग का ये अनिल बंजी माना जाता है, जिसकी तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं। ये मुख्य आरोपी है, यही सरगना है। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो इसकी जो सप्लाई थी, सप्लाई चेन थी, वो सिर्फ भारत के अलग अलग गैंगों में ही नहीं थी। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हथियार मंगाता था और 1, 2, 3 नहीं, हजारों की संख्या में इनके पास स्टॉक में इंटरनेशनल हथियार इनके पास रहते थे। अलग अलग गैंग को अपराध जहां पे ज्यादा होता था, अपराधियों के पास ये सप्लाई करता था और बड़े सस्ते दामों में, कम दामों में। और इसी के अलावा अंदेशा ये भी है कि ये लोग जो फर्जी जो बंदूकें होती हैं, उन फर्जी बंदूकों के एवज में बदल करके जो तुर्की के बंदूक, पाकिस्तान में बने हुए, पाकिस्तान मेड के पे बने हुए ये जो बंदूक होते हैं, हथियार होते हैं, उसको सप्लाई करते थे ताकि लोगों को पता चले। इसका कवर कुछ और होता था, अंदर जो है पाकिस्तानी मेडेड हैंडेड बंदूक इनके पास रहता था। हजारों
करोड़ों का ये इनका टर्नओवर था। और अब इस मामले को लेकर के जो 1000 पन्नों की चार्जशीट की गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि इसके जो चेन है, हालांकि 11 लोगों को जो चार्जशीट किया गया है उसमें से रोहन जो एसआई दरोगा का बेटा है वो तो जमानत पे है, बाकी अन्य लोग जेल में हैं। अब इस चार्जशीट के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इनके पीछे पीछे और कौन थे और ये किन किन गैंग को सप्लाई करते थे और वो उनके गैंग से संपर्क क्या करते थे। हालांकि जो एसटीएफ यूपी एसटीएफ है उसके एएसपी ने साफ तौर पे बताया है कि जो हमारे पास साक्ष्य है, जो हम लोगों ने चार्जशीट किया है वो इतनी मजबूत है कि इन लोगों को अब सजा ही मिलेगा। सजा के अलावा इनके पास कोई लूप होल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कई तार जुड़े, उससे ये साफ हो गया है कि ये लोग सिर्फ भारत विरोधी ही नहीं, विदेशों में भी जाकर के ये अपने जो 2 नंबरी काम थे, जो अवैध काम थे, उन अवैध हथियारों को सप्लाई के जरिए बिल्कुल घनश्याम, एक बड़ी फहरिस्त थी इस गैंग की, बड़े लोग इसमें शामिल थे और ये चार्जशीट साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि अब तो गाज गिरने वाली है और बड़ी कार्रवाई इस गैंग्स के खिलाफ और इस अनिल के खिलाफ भी होते नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।